नमस्कार, वीजा हब हिंदी देख रहे सारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ। मैं इंद्रप्रीत कौर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप यूके का फॉर्म, टूरिस्ट वीजा फॉर्म जो है वो कैसे फिल कर सकते हैं, कैसे पूरा प्रोसीजर है। आज की पूरी वीडियो देखिए और आप खुद अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। फी पेमेंट करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट पिक करनी होती है और पूरा प्रोसेस कैसे है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और वीजा हब हिंदी जो चैनल है, ऑफिशियल चैनल है वीजा हब इमिग्रेशन चैनल का। सो आइए देखते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद। सबसे पहले हमने क्या करना है, गूगल पे जाके यू हैव टू राइट हेयर uk.gov.standard tourist visa. This is the website of UK government, www.government.uk/standard visitor visa apply। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये पेज इस तरह से खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। देन द फिफ्थ पॉइंट, इस पे आप सब कुछ देख सकते हैं। वैसे तो ओवरव्यू, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट प्रोवाइड इफ़ यू आर अंडर 18, अप्लाई, एक्सटेंड योर वीज़ा। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई फ्रॉम आउटसाइड द यूके ऑनलाइन, आपने इस पर क्लिक करना है तो ये नेक्स्ट पेज आ जाएगा। इस पे नीचे जाके हमने यहाँ पर अप्लाई यूजिंग द एक्सेस यूके सर्विस, लैंग्वेज इंग्लिश, और नीचे आपने नेक्स्ट का बटन क्लिक कर देना है। अब ये देखिए इसमें हमारे पास कौन कौन से वीज़ाज़ हैं। स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा, मैरिज, टायर 4 स्टूडेंट वीज़ा, टायर 4 स्टूडेंट वीज़ा, टायर 2 जनरल वीज़ा, स्पोर्ट्स पर्सन, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन। तो हमने आज बात करनी स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। एंड नेक्स्ट क्लिक कर देना है हमने। सेलेक्ट योर लोकेशन, दैट इज़ इंडिया। नेक्स्ट, और इसके बाद ये आपके आ गए हैं जो VFS सेंटर्स हैं। जलंधर में है, चंडीगढ़ में है, अहमदाबाद, बेंगलोर, न्यू दिल्ली। तो आपने यहाँ पर जाना है। आई कैन गो टू एन अपॉइंटमेंट एट वन ऑफ दीज वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स। नेक्स्ट, और इस तरह का एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। ऑलमोस्ट उन्होंने बताया होगा कि यू आर इनएक्टिव फॉर 25 मिनट्स, यू विल बी ऑटोमेटिकली लॉग्ड आउट। अगर आप टोटली 25 मिनट के लिए इनएक्टिव रहेंगे इस वेबसाइट पर तो आप लॉग आउट कर दिए जाएंगे। आपने स्टार्ट नाउ का बटन क्लिक कर देना है। स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन, योर ईमेल एंड पासवर्ड, एंटर योर ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो आप कोई भी पासवर्ड रखिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए, लेकिन वो आपको याद रहना चाहिए। और सेव एंड कंटिन्यू, गिवन नेम एंड फैमिली नेम। अब ये आपने पासपोर्ट से हर एक चीज़ देखकर मेंशन करनी है। गिवन नेम इज़ योर, जो पासपोर्ट में आपका गिवन नेम है। फैमिली नेम इज़ द सर नेम। एंड सेव एंड कंटिन्यू। एनी अदर्स नेम, ये ऑप्शन मोस्ट प्रॉब्ली उन लोगों के लिए आती है जैसे मोस्ट प्रॉब्ली कुछ लेडीज़ के जैसे मैरिज हो जाती है, तो ये फीमेल जो कैटेगरी है उनको ये बहुत प्रॉब्लम आती होती है। तो वो अगर उनका कोई और नेम है तो वो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे नो किया जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू। योर होम एड्रेस, ये भी आपने पासपोर्ट से ही देख कर लिखना है। टाउन, स्टेट, पोस्ट कोड, कंट्री, इंडिया। सेव एंड कंटिन्यू। योर फ़ोन नंबर्स, बट फ़ोन नंबर आप वो दीजिए जो आपका वर्किंग हो, बिकॉज इस पर आपको SMS आएंगे, ठीक है। फ़ोन नंबर एंड ईमेल ID जो है दैट शुड बी वैलिड। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग एट योर होम एड्रेस। कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं? तो ऑलमोस्ट 20 years। व्हाट इज़ द ऑनरशिप स्टेटस ऑफ योर होम, ये घर आपका है या आपने रेंट पे लिया है या आप परिवार के साथ यहाँ पे रह रहे हैं या कोई अदर कारण है। तो आई लिव विद माई फैमिली। अगर आपका अपना है तो आप आई ओन इट पे मेंशन कीजिए। सेव एंड कंटिन्यू। योर जेंडर, रिलेशनशिप स्टेटस, अगर मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड, सेपरेटेड, डिवोर्स, सिंगल। ओके, सेव एंड कंटिन्यू। अगर आप मैरिड शो करेंगे तो उसमें वो स्पाउस की भी इंफॉर्मेशन मांगेगा। सो यू हैव टू फिल अप द स्पाउस इंफॉर्मेशन, आपको अपने पार्टनर की इंफॉर्मेशन भी वहाँ पे मेंशन करनी होगी। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, दैट्स इंडिया। डेट ऑफ बर्थ, ये भी आपने पासपोर्ट से ही देख कर लिखनी है, किसी भी चीज़ में लिखते वक्त आपने कोई गलती नहीं करनी है।
कंट्री ऑफ बर्थ दैट इज़ इंडिया, प्लेस ऑफ बर्थ ये भी पासपोर्ट से देख कर ही लिखी जाएगी। सेव एंड कंटिन्यू। यू मस्ट, ये देखिए लिखा, यू मस्ट यूज योर पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट टू कंप्लीट दिस सेक्शन। सो अगेन पासपोर्ट नंबर एंड देन प्लेस ऑफ इशू, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, सेव एंड कंटिन्यू। इन केस आपके पास कोई और पासपोर्ट भी है, डू यू हैव अनदर पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो येस, अदरवाइज नो, सेव एंड कंटिन्यू। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, नो, सेव एंड कंटिन्यू। योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो इन केस अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड, इन केस स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, रिटायर्ड, अनएम्प्लॉयड, वट एवर योर स्टेटस इज, यू हैव टू मेंशन इट। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अब मैंने एम्प्लॉयड क्लिक किया था तो इसलिए मुझे वो एम्प्लॉयर नेम पूछ रहा है, सो आई हैव टू मेंशन, और एम्प्लॉयर का पूरा एड्रेस आएगा। और ये आपको याद रहे कि जो एम्प्लॉयर एड्रेस आप डालने जा रहे हैं वो लेटर हेड, कंपनी के लेटर हेड पे जैसे लिखा है ऑलमोस्ट वैसे ही होना चाहिए, बिकॉज इसकी आपको जो है सबमिशन भी ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट भी करवाना पड़ सकता है। ओके, एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। टाउन जलंधर, स्टेट पंजाब एंड पोस्ट कोड एंड कंट्री इंडिया एंड एम्प्लॉयर टेलीफोन नंबर। ओके, सो यहाँ पर आपका जो सीनियर सुपरवाइज़र है यहाँ पर उसका नंबर आ सकता है, आप उसका नंबर दे सकते हैं। इन केस ऑफ वेरिफिकेशन वो उनसे वेरिफिकेशन कर लेंगे। और डेट यू स्टार्टेड वर्किंग फॉर दिस एम्प्लॉयर, आपने कब इस कंपनी को ज्वाइन किया था, सेव एंड कंटिन्यू। ओके, नाउ अब वो आपके जॉब के बारे में पूछेंगे कि आपका जॉब टाइटल क्या है, आपकी जॉब ड्यूटीज़ क्या हैं। और ये आपने बहुत ही ध्यान से, जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है और आपके एम्प्लॉयर को पता भी होगी आपकी जॉब ड्यूटीज़ ये हैं, बिकॉज वेरिफिकेशन के टाइम पे वो आपकी जॉब ड्यूटीज़ आपके एम्प्लॉयर के साथ डिस्कस करेंगे। तो आपकी जॉब टाइटल जो भी आपका होगा, एंड हाउ मच डू यू अर्न ईच मंथ आफ्टर टैक्स। सो यहाँ पर आफ्टर टैक्स की ही इनकम शो की जाए इंडियन रुपीज़ में। और यहाँ पर आपकी जॉब ड्यूटीज़ आएंगी, लाइक इन केस अगर आपकी कंपनी रियल एस्टेट की है या आपकी जॉब मार्केटिंग की है, तो आपको उस अकॉर्डिंग अपनी जॉब्स जो हैं वो यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। सो यू हैव टू कंप्लीट दिस पार्ट। जितनी आप जॉब ड्यूटी लिखेंगे वो उतना ही बेटर रहेगा, लेकिन वो ये याद रहे कि आपके एम्प्लॉयर को पता हो कि ये आपकी जॉब ड्यूटीज़ हैं। योर इनकम एंड सेविंग्स, डू यू हैव अनदर इनकम और एनी सेविंग्स। अब ये इनकम एंड सेविंग्स वो पूछ रहा है कि आपकी जॉब के अलावा। सो यहाँ मोस्ट लोग कंफ्यूज हो जाते होते हैं। सो जॉब से जो इनकम आ रही है दैट इज़ इनकम। डू यू हैव अनदर इनकम, कि इसके अलावा आप कोई ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, आप कोई कोचिंग देते हैं, या आपको किसी और तरह से आपने कोई बहुत बड़ी एफडी कराई हुई है या म्यूचुअल फंड्स है, वहाँ से आपको कोई इनकम जनरेट हो रही है। अगर हो रही है देन यू हैव टू से सेविंग्स, और अगर नहीं तो आई डू नॉट हैव एनी अदर इनकम्स और सेविंग्स। ओके, नेक्स्ट इज़ अबाउट द कॉस्ट ऑफ योर विजिट। आपकी विजिट कितनी की पड़ेगी आपको अप्रॉक्सीमेटली, में क्या क्या आएगा, आपके फ़्लाइट्स के खर्चे, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं एक पर्सन की बात करूँ तो 40,000 की टिकट होगी रिटर्न, जाने की और आने की। एकोमोडेशन एंड एवरीडे एक्सपेंसेस जो हैं वो आप 100 पाउंड्स एटलीस्ट लेके चलिए, कम से कम 100 पाउंड्स विद अकोमोडेशन और विद आपका जो ट्रैवलिंग का है, आपका फूड का है, एवरीथिंग। सो इफ़ यू आर स्टेइंग देयर फॉर 14 डेज, अगर आप 2 हफ्ते रहेंगे तो वो 1400 पाउंड के करीब वो खर्चा आ जाएगा, जो कि इंडियन करेंसी का अप्रॉक्सीमेटली 1,12,000 बन जाता है। और 40,000 आपके टिकट के हो गए, सो 1,50,000। लेकिन आप फिर भी लिखिए थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के इसको, अराउंड 2 लाख, ठीक है, इंडियन रुपीज़ 2 लाख। अब एक बात आपके ध्यान में रहे कि अगर आप 2 लाख लिख रहे हैं तो आपकी जो सेविंग्स है वो एटलीस्ट 4 लाख के करीब हों, वो 2-2.5 नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दे पीपल, जो यूके गवर्नमेंट है या यूके बॉर्डर एजेंसी है, वो ये देखती है कि अगर पर्सनस के पास 4 लाख है और 2 लाख है उसका जो कॉस्ट कर रहा है ट्रिप, तो उसके बाद वापस जाने के बाद भी 2-3 लाख है। सो दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल पॉइंट, सो इस बात का ध्यान रहे। ओके, आप इसको 2 से थोड़ा सा कम, लाइक 1,90,000 भी कर सकते हैं, इट्स योर विश। मैंने 50,000 ऐड ऑन किया हुआ इस पर। अब वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पूछेंगे, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंड ईच मंथ। हमने सैलरी लिखी थी 30,000 पर मंथ हमें मिलती है आफ्टर टैक्स, और अब वो पूछ रहे हैं कि आपका जो वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड है, आप कितने पैसे वहाँ स्पेंड करते हैं, लाइक लिविंग कॉस्ट, आप डिपेंडेंट्स को कितने पैसे देते हैं, रेंट या मॉर्गेज पे रहते हैं। तो ये यहाँ पर बहुत आपको सोच समझ लिखना होगा। अगर 30,000 आपकी इनकम है तो यू हैव टू शो हेयर अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15।
अगर 20 या 25 करेंगे तो आपकी सेविंग तो कुछ भी नहीं रही। सो ये टेक्निकल पॉइंट है, इसको बहुत सोच समझ कर आप इसको फिलअप कीजिए। सेव एंड कंटिन्यू। तो मैं यहाँ 15 लिख रहा हूँ, बट आप अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग इसको कम से कम लिखिए। पेइंग फॉर यू विजिट, विल एनी वन बी पेइंग टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ यू विजिट? दिस इंक्लूड्स एनी कॉस्ट बीइंग पेड बाय एन एम्प्लॉयर। आपकी कंपनी पे कर रही है या खुद पे कर रहे हैं, ठीक है। पेइंग फॉर यू विजिट, अगर कोई पे कर रहा है तो यस, अगर आप खुद पे कर रहे हैं तो यहाँ पे नो क्लिक करिए और सेव एंड कंटिन्यू प्रेस कर दीजिए। डेट यू विल अराइव इन यूके, आपको डेट अपनी पता होनी चाहिए। ये कोई फिक्स डेट्स नहीं होती हैं, यू कैन से एनी टेंटेटिव डेट्स। एंड डेट यू विल लीव द यूके, तो आपका 2 वीक्स का अप्रॉक्सीमेटली टूर है, तो आप 24 तक लेके चलिए अप्रॉक्सीमेटली। सेव एंड कंटिन्यू। स्पोकन लैंग्वेज आप कौन सी प्रेफर करते हैं? बिकॉज इन केस आपकी इंटरव्यू आ जाती है तो आपको वो उसी लैंग्वेज में फिर आपकी इंटरव्यू लेंगे। मेन रीज़न फॉर यू विजिट टूरिज़्म, बिकॉज हमने टूरिज़्म स्टार्टिंग में ही भरा था, तो आप यहाँ बिजनेस भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको पहले फॉर्म में स्टार्टिंग में वहीं से भरना पड़ेगा। नाउ यू टूरिस्ट एक्टिविटीज़, अगर टूरिज़्म पे जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपने वहाँ पे कहाँ कहाँ घूमना है। सो यू हैव टू मेंशन लाइक द मेन अट्रैक्शन ऑफ यूके इज़ लंदन। वहाँ पे क्या क्या है? लंदन आई, लंदन ब्रिज, दैट्स अ टावर ब्रिज, एंड बिग बैन, बकिंगम पैलेस। ओके, सो आपने जहाँ जहाँ भी ट्रैवल करना है, इन केस यू हैव टू ट्रैवल लीड्स, मैनचेस्टर, या कोई भी स्टेट आपने वहाँ पे दिखनी है तो आप वहाँ पे वो प्लेसेस के नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड देन यू हैव टू प्रेस सेव एंड कंटिन्यू। You should give information about everybody who depends on you for financial support. अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपके ऊपर कौन कौन से डिपेंडेंट्स है, लाइक योर चिल्ड्रन, योर वाइफ और एनीवन। ओके, सो इन केस आर देयर पीपल हु नीड योर फाइनेंशियल सपोर्ट इंक्लूडिंग दोज हु आर ट्रैवलिंग विद यू एंड दोज हु आर नॉट। चाहे वो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं चाहे वो नहीं कर रहे हैं, तो ये लोग जो हैं वो फाइनेंशियल सपोर्ट आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। इन केस हैं तो आपको यस प्रेस करना होगा, अगर नहीं है तो आपको नो प्रेस करना होगा और सेव एंड कंटिन्यू। अबाउट योर पेरेंट्स, तो आपको दोनों के बारे में बताना होगा, मदर के बारे में एंड फादर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मदर, एंड डेट ऑफ बर्थ दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू हर पासपोर्ट। ओके, नेशनैलिटी उनकी, आपके मदर की। हैव दे ऑलवेज हैड द सेम नेशनैलिटी? यस, हमेशा से उनकी यही नेशनैलिटी है? यस। नाउ यू हैव टू फिल अप अबाउट योर फादर। ओके, एंड देयर नेशनैलिटी, and have they always had the same nationality? Yes. Save and continue. Family who live in the UK, do you have family in the UK? in case अगर आपकी फैमिली है तो yes, अगर नहीं है तो no, because हमने, और एक बात ध्यान में रहे, अगर आप होटल बुकिंग करते हो और शो करते हो मेरी फैमिली कोई नहीं है वहाँ पे और मैं सिर्फ घूमने फिरने के लिए जा रहा हूँ, तो आपको वीज़ा फिर भी मिल सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है अगर इनके आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है। बट अगर आपके पास वहाँ पे आपके रिलेटिव्स हैं तो आपने स्पॉन्सरशिप मंगवाई हुई है तो भी वीज़ा आ जाएगा। ट्रैवलिंग एज पार्ट एज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, आप किसी ग्रुप के साथ जा रहे हैं? यस, अदरवाइज नो। ट्रैवलिंग विद अनदर पर्सन, आप स्पाउस के साथ जा रहे हैं या किसी और के साथ जा रहे हैं तो यस लिखिए, अदरवाइज नो। अगर यस लिखेंगे तो उनकी भी डिटेल मांगी जाएगी, तो यू हैव टू फिल दैट डिटेल आल्सो। अकोमोडेशन इन द यूके, हैव यू ऑलरेडी मेड अरेंजमेंट्स? यस, बिकॉज आपने टूरिज्म है, आपने होटल बुकिंग की हुई है तो आपको यहाँ पे मेंशन करनी ही पड़ेगी। वेयर आर यू प्लानिंग टू स्टे इन द यूके, सो आपने जो से होटल में बुकिंग की थी तो वहाँ वो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। आई टेक इट सपोज होटल ABC। अब यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस आएगा उनका, यहाँ पे अब कुछ भी जो भी एड्रेस होगा उस होटल का फ्रॉम प्रॉपर वेबसाइट, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। लंदन पोस्ट कोड यहाँ पे लिखना होगा। ओके, एंड व्हेन विल यू अराइव देयर, आपने वहाँ पर कब पहुँचना है। ओके, और आप कब वहाँ होटल को छोड़ेंगे। ये डेट्स हो गई या एड्रेस हो गया या होटल का नाम हो गया, ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही आराम से डॉक्यूमेंट से देख के ही भरनी है, इस पर कोई जल्दबाजी मत कीजिए। अदर अकोमोडेशन इन द यूके, विल यू बी स्टेइंग एनीवेयर एल्स इन द यूके, आपने होटल में तो रहना ही है, इसके अलावा आप कहीं और रहेंगे? यस, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो, अदरवाइज नो। यूके ट्रैवल हिस्ट्री आपकी पिछले 10 साल में है, अगर आप एक बार गए हैं तो प्लीज़ मेंशन कीजिए, अगर 2 बार गए, अगर नहीं गए तो 0 दबा के सेव एंड कंटिन्यू प्रेस कर दीजिए। यूके वीज़ा एप्लीकेशन, आपको कभी यूके ने पिछले 10 साल में वीज़ा इशू किया है? अगर यस तो यस, अदरवाइज नो।
पिछले 10 साल में आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, शेंगन वीज़ा किसी पर भी आपने प्लेसेस पे गए हैं तो यस, अदरवाइज 0। अगर नहीं गए तो 0 प्रेस कीजिए। डू नॉट इंक्लूड विजिट टू यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और शेंगन एरिया। इनको छोड़ के आप किसी और कंट्री, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक कहीं गए हैं तो यस, अदरवाइज नो पे प्रेस करके सेविंग एंड कंटिन्यू क्लिक कीजिए। आपको कभी रिफ्यूज़ हुआ है यूके से, या डिपोर्ट हुए यूके से, या रिमूव किया गया यूके से, आपको एंट्री रिफ्यूज़ हुई यूके बॉर्डर से कभी हुई है तो यस, अदरवाइज नो। प्रॉब्लम विद इमिग्रेशन टू कंट्रीज अदर देन यूके। आप किसी और कंट्री से रिफ्यूज़, डिपोर्ट, रिमूव्ड या रिफ्यूज़ एंट्री हुई है, नो, सेव एंड कंटिन्यू। कन्विक्शन एंड अदर पेनल्टी। अब ये सिक्योरिटी बैकग्राउंड चेक्स आ गए हैं, ठीक है। तो आपने कभी क्रिमिनल कन्विक्शन हुआ है, या कभी आपके पेनल्टी पे ही आपके ऊपर कभी ड्राइविंग ऑफेंस की, या आपको कभी अरेस्ट किया गया है, या सिविल कोर्ट जजमेंट चल रही है, नो। आपके ऊपर कोई इस तरह से अगर कोई एलिगेशन नहीं है तो नो दबा के सेव एंड कंटिन्यू प्रेस कीजिए। वार क्राइम्स, जस्ट प्रेस नो एंड सेव एंड कंटिन्यू। टेररिस्ट एक्टिविटीज़, नो। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, नो, सेव एंड कंटिन्यू। टेररिस्ट व्यूज़, नो। योर प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, इन केस आपने कभी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पब्लिक, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कंपल्सरी नेशनल सर्विस, आर्म्ड फोर्सेस, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, जुडिशरी में कभी काम किया है तो बताइए, अदरवाइज आई हैव नॉट वर्क पे क्लिक करके मेंशन कीजिए। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ओनली एड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इफ़ इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यू। आप अभी एप्लीकेशंस जो अभी हमने सवाल पूछे यूके बॉर्डर एजेंसी ने, हमने उनके जवाब तो दे दिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि इन केस इसके अलावा आप अगर कुछ हमसे बताना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं तो आपको वो मौका दिया जाता है, आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। आफ्टर दैट सेव एंड कंटिन्यू। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स, ये आपका पूरा एक रिव्यू आ गया है। नाउ यू कैन, अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर एवरीथिंग इज ओके, प्रेस कंटिन्यू। डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी, उनकी तरफ से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट ये देखिए सिर्फ इंडिया पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, दैट्स इट। Your checklist will have a list of other documents you might want to send in. You can print off the checklist and appointment details when you have finished your application. तो आपने यहाँ पे save and continue क्लिक कर देना है। Declaration, I accept the above, that's it। तो वो मुझे प्रिंट आउट लेकर और वीज़ा फीस का प्रिंट आउट लेकर मुझे वहाँ पे पहुँचना है।